श्री कृष्ण की वाणी जीवन को बदल देने वाली कहानी। कहा जाता है कि अगर इंसान सच में खुश रहना चाहता है तो उसे अपने जीवन के फैसले दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को समझकर लेने चाहिए, क्योंकि जो लोग दुनिया की नकल करते हैं वे अक्सर दुखी ही रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस चिंता में जीने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखना सीखो। जैसे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो कभी समुद्र को सूखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह बाहरी परिस्थितियां कभी भी उस इंसान को नहीं तोड़ सकती जिसका मन भीतर से मजबूत हो। एक पंछी की कहानी। एक बार एक छोटा सा पंछी था। उसने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। हर दिन का जोड़कर, हर पल मेहनत करके उसने अपना घर सजाया। लेकिन एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया और उसका पूरा घोंसला टूट गया। पंछी रोते हुए आकाश की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था, आपने एक ही झटके में सब कुछ क्यों छीन लिया? तभी ऊपर से एक मधुर आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुम्हें खाने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम जाग जाओ और अपनी जान बचा सको। मुसीबतें हमेशा बुरी नहीं होती। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ बिखर जाता है। हमें लगता है कि भगवान ने हमें दुख दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वही दुख हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। अगर आज आपको लगता है कि भगवान आपको कठिन रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो भरोसा रखिए, वो आपको उस रास्ते से पार भी जरूर निकालेंगे। मन और बुद्धि का खेल। मन बहुत चंचल होता है और कई बार ये हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। मन कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन बुद्धि कहती है अभी करो, यही सही समय है। जो व्यक्ति मन की सुनता है वो अक्सर अपने जरूरी कामों को टाल देता है, लेकिन जो बुद्धि से निर्णय लेता है वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। जब आप अपनी बुद्धि से काम करना शुरू करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मन भी आपका मित्र बन जाता है। सच्चाई और रिश्तों की पहचान। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं और पीछे बुराई करते हैं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। उससे कहीं बेहतर वो इंसान है जो आपके मुंह पर सच्चाई बोल दे, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलतियों को दिखाए, न कि आपकी चापलूसी करे। अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान है। अगर आपकी जिंदगी में कभी अकेलापन आए तो उसे दुख मत समझो। सोचो, शायद भगवान आपको खुद को समझने का मौका दे रहे हैं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की सबसे बड़ी सच्चाई। समय की एक बहुत अच्छी आदत है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय हो या बुरा समय, दोनों ही गुजर जाते हैं। इसलिए जब आप खुश हों तो भगवान को मत भूलिए, और जब दुखी हों तो भगवान पर भरोसा रखिए। कर्म का नियम। इस दुनिया में हर चीज कर्म के आधार पर चलती है। आप जो करते हैं वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो उसका फल भी आपको ही भुगतना होगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जैसे इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों जरूरी होती हैं, वैसे ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। अगर जिंदगी में केवल सुख ही होता तो हम उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाते। जीवन का असली मंत्र। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, दूसरों को दोष देना बंद करो, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। दो भेड़ियों की कहानी। एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हमारे अंदर हमेशा दो भेड़ियों की लड़ाई चलती रहती है। पहला भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार का प्रतीक है। दूसरा भेड़िया प्रेम, शांति, दया और करुणा का प्रतीक है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इन दोनों में जीत किसकी होगी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम ज्यादा खिलाओगे वही जीतेगा। अंतिम संदेश। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखिए। अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, दूसरों से उम्मीद कम रखिए और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहिए, क्योंकि खुश रहने वाला इंसान ही असली सफल इंसान होता है। और जब तक आप खुद से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।